वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन वर्टिब्रेट्स. तो व्हेन वी से द वर्टिब्रेट्स दैट मींस फिशेस, एम्फिबियंस, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये कैसी रिप्रोडक्शन होती है. तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम फिशेस की. So fishes, they have various reproductive methods, then structures and physiology to adapt themselves to a great variety of aquatic habitats. तो फिश के हैबिटेट्स तो बेशुमार हैं. कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ मेरीन हैं, कुछ एस्चुरीज में हैं, कोई बहुत ही कोल्ड वाटर में रहती हैं, कोई बहुत ही वार्म वाटर में भी रहती हैं. तो इन तमाम एनवायरनमेंट के अंदर फिशेस की जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज हैं, वो वेरी करती हैं. नाउ इसमें सबसे पहली बात तो है फिश की फिकंडिटी. फिकंडिटी मीन्स एग लेइंग कैपेसिटी. और देर आर सर्टन मेरीन फिशेस लाइक कॉड जो कि एक ही स्पॉन में दे ले अबाउट 5 मिलियन एग्स. 5 मिलियन एग्स दे कम आउट ऑफ द बॉडी. और इसमें फिर कोई हार्डली 3 और 4% रह जाती हैं जो एग्स जो डेवलप करते हैं और वो फिर फुल फिश में ग्रो कर ले आते हैं. तो हाई फिकंडिटी विच इज़ द रिलीजिंग ऑफ एग्स in thousands or millions as this is well known strategy. So this is one of the strategies which is the high fecundity. Now codfish for example releases about 8 million eggs in a single spawn. उसके बाद उसके बाद फिर आते हैं हम एम्फीबियंस में. एम्फीबियंस जिसके अंदर फ्रॉग हैं, फिर सलामेंडर है, फिर टोड्स हैं, तो सिसिलियन है. तो इन एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज आर मच मोर डाइवर्स दैन दोज ऑब्जर्व्ड इन अदर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. क्योंकि फिश के अंदर तो इट इज़ ऑलमोस्ट एक्वेटिक, लेकिन एम्फीबियंस दे हैव इन्वेडेड द लैंड. और जाहिर है जब लैंड के ऊपर रहना, ये लैंड के ऊपर जो ड्वेलिंग है एनिमल्स की, उसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है. और इसलिए फिश एम्फीबियंस के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज भी ज़्यादा हैं. So anurans, which are the frogs and toads, for example, have variety of reproductive adaptations towards terrestriality. ज़मीन के ऊपर या लैंड के ऊपर रहने के लिए इनकी स्ट्रेटजी ज़्यादा हैं. अच्छा, इसमें इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द एग, तो देयर आर 3 टाइप्स मेनली. एक तो होते हैं ओविपेरस, ओविपैरिटी. ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं जो कि दे ले एग्स एंड द एग्स दे आर fertilized outside the body. फिर उसके बाद है ovoviviparity. ovoviviparity जिसके अंदर eggs they are fertilized within the body of the female और वहीं पे डेवलपमेंट होती है और वो फिर यंग वंस दे कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वेंट. और उसके बाद फिर विविपैरिटी है. विविपैरिटी वो एनिमल्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल और फिर डेवलपमेंट भी इंटरनल, और कुछ देर के लिए दे रिमेन विद इन द बॉडी, लेकिन उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता मदर के साथ थ्रू प्लेसेंटा लाइक दिस. तो ये उनकी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो वहीं पे उन्हें अंदर ही, बॉडी के अंदर ही उन्हें मिलते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज द विविपैरस. So oviparity and viviparity are the adaptations for successful invasion of mountainous environment by amphibians. क्योंकि बहुत सारे amphibians हैं जो कि खुश्की पे भी रहते हैं और अगर सूटेबल एनवायरनमेंट है तो यहाँ तक कि माउंटेन्स पे भी रहते हैं, जो कि लेकिन यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स जो कि बिल्कुल ड्राई ना हो लेकिन वहाँ पे पूल्स हो, पानी के पूल्स हो. नाउ ए फ्यू फ्रॉग्स एंड टोड्स दी एंड देयर इज फायर सैलामेंडर जो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ सिसिलियन आर विविपेरस. Sicilian, they are the amphibians which are snake-like. They don't have the scales on them क्योंकि ये amphibian है. Amphibians ऐसे animals होते हैं जिनकी body के ऊपर कोई scale, कोई hair, कोई fin वगैरह ना हो. तो ऐसे animals amphibians हैं और उनमें एक group है which is the Sicilian and they are viviparous. Viviparous जैसे हमने जिक्र कर लिया पहले. Now these adaptations are evolutionary conquest of terrestrial environment
by the vertebrates. ये एक किस्म की यूं समझे कि फतह है, दिस इज द एवोल्यूशनरी कॉन्केस्ट है, एवोल्यूशनरी ट्रायम्फ है। फिर उसके बाद आते हैं हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स और अर्ली मैमल्स, जो कि दे एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस ऑफ एडवांस्ड मैमल्स इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन, यानी इनमें जो अडेप्टेशंस हैं वो वैसी ही हैं जो कि एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर भी हैं, वो ही पाए जाते हैं, वही उसी की कंटिन्यूटी है। Now, the reptilian system includes shelled, shelled eggs, then the desiccation resistant eggs, यानी इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी एग के ऊपर ये बड़ा रेजिस्टेंट एग शेल है, विच इज़ यूजुअली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। वो उसके अंदर द एग्स दे आर नॉट रेडिली डेसिकेटेड, यानी कि दे आर नॉट डिहाइड्रेटेड, there is sufficient amount of water in them, और उस वाटर की बेस के ऊपर यूटिलाइजिंग दैट वाटर मेटाबॉलिज्म होता है, डेवलपमेंट होती है, और ये उस वक्त तक डेवलपमेंट होती है जब तक उसमें काफ़ी हद तक एम्ब्रियो बन नहीं जाता। बल्कि रेप्टाइल्स के अंदर तो यह है कि इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि शेल टूटता है तो उसमें से यंग वन इट जस्ट रन्स आउट। ये नहीं है कि बर्ड की तरह या फिर एम्फीबियन की तरह कुछ बहुत ही, या फिश की तरह बहुत ही स्लो मूविंग होते हैं, नहीं, देयर इज अ कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट डेवलपमेंट, और दे स्टार्ट रनिंग as the shell breaks up. Now, the reptilian system includes shelled, desiccation resistant eggs. पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि there are 3 basic embryonic membranes, जिसके अंदर amnion, then there is a chorion, फिर allantois होती है। ये तमाम these are protective membranes जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके बगैर, क्योंकि एमनियन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वाटर है, और उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये सारी डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद जो एलेंटाइस है, एलेंटाइस इस ऐसी मेम्ब्रेन है जिस देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो रेस्पिरेटरी सरफेस बन जाती है। और इसके अलावा फिर देयर इज अ योक सैक, और योक सैक इज दैट कंटेन्स फूड, और इंतहाई न्यूट्रिटिव फूड है जो कि उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को पहुंचती है। तो गेस्टुलेशन, दैट इज अटॉप इन ह्यूज योक सैक, योक मैस, तो योक के ऊपर ये बाकायदा एक स्पेक सा है, वहाँ से ही दरअसल ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और दैट इज जस्ट लाइक ए डिस्क, इसलिए हम डिस्कॉइडल कहते हैं, गेस्टुला कहते हैं। Now, the same process of gastrulation is seen in mammalian embryos. That is, even though the massive yolk mass has been lost. Mammals के अंदर ऐसी चीज नहीं है, except certain early mammals, लेकिन advanced mammals जो हैं, जहाँ पे फिर प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। तो प्लेसेंटा ये तो कनेक्शन है जहाँ से जो फीटस है या यंग वन है, that starts getting food from the mother. Now, during gestation means during the pregnancy period, or during the period where there is a developmental period that may be within the egg even. The embryo is nourished with the nutrients and oxygen. वहीं से ही ऑक्सीजन मिलती है, वहीं से ही फूड मिलती है, and the protective, they are well protected by any attack by the mother's immune system. अगर कोई attack means बैक्टीरियल अटैक, ठीक है, अगर इस तरह का अटैक है तो इट इज़ द मदर्स इम्यून सिस्टम, वो इस ग्रोइंग यंग को प्रोटेक्ट करती है। नाउ आफ्टर बर्थ द मैमल्स नर्स देयर यंग वंस, ऑब्वियसली कि आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड मैमल ही हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको नर्स करते हैं और उसको फिर पूरी तरह नरिश करते हैं। और विद मिल्क, और इसमें जो मैमल्स हैं वो तो दे फीड मिल्क टू द यंग वंस, दे लास्ट, और जैसे तमाम प्राइमेट्स के अंदर ये, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। नाउ फीमेल एप्स एंड मंकीज मेट ओनली व्हेन इन ईस्ट्रस, ये भी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है उनकी
कि ये जो एप्स हैं और मंकीज हैं, गोरिल्लास वगैरह हैं, तो ये they mate only when they are in estrus period. Estrus period means when they there's a desire to mate with the opposite sex. तो increasing the ability of fertilization, इससे मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या है, ताकि फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस ईस्टर्स पीरियड, एक होता है पीरियड और एक है साइकिल. साइकिल में पीरियड है, a few days का पीरियड होता है where there is a maximum desire to mate, और at that very moment in fact the ovulation हुई होती है, and if the sperms are there then is a fertilization. तो इस तरह एक लिहाज से chances of fertilization बढ़ जाते हैं. Now human females show a less distinctive estrus phase and can reproduce throughout the year. और इसीलिए this is our experience कि ह्यूमन पॉपुलेशन वो उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा स्ट्राइकिंग किस्म का जो ईस्ट्रस पीरियड नहीं आता, लेकिन दैट्स व्हाई दे कैन रिप्रोड्यूस all the year round. They can also engage in sexual activity without reproductive purpose. और इसमें एक और भी, एक ह्यूमन के अंदर एक ख़ास बात ये भी है कि they can indulge in sexual affair. इनका मकसद वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि वो एक आपस में एक एसोसिएशन की एक एक्टिविटी है. So these are different, you can say, a summary of basic reproductive strategies in vertebrates जो हमने fishes के अंदर, amphibians के अंदर, birds, mammals के अंदर ये देखा है. So this is all about.